लाइट के साथ एक जादुई सुबह। हेलो मेरे ब्रिलियंट दोस्तों, डॉ बिनॉक्स यहाँ। कभी विंडो में अपनी रिफ्लेक्शन या पानी में मुड़ी हुई स्ट्रॉ देखी है? ये जादू नहीं है, ये साइंस है। लाइट बहुत तेजी से ट्रैवल करती है और जब यह अलग अलग चीजों से मिलती है, जैसे शीशे या पानी, तो यह या तो बाउंस बैक करती है या मुड़ जाती है। इन दो ट्रिक्स को रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कहते हैं और ये रोज हमारे आसपास हो रही है। आज हम लाइट डिटेक्टिव बनेंगे और पता करेंगे कि आपकी रिफ्लेक्शन वापस क्यों मुस्कुराती है और स्ट्रॉ पानी में टूटी हुई क्यों दिखती है। लाइट के रहस्यों को जूम इन करने के लिए तैयार हैं? चलो चलें। चलो रिफ्लेक्शन से शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप शीशे में देखते हैं तो अपनी इमेज कैसे बनती है, या फिर पानी में अपनी परछाई देखकर हैरान हुए हैं? आज हम जानेंगे कि आखिर ये रिफ्लेक्शन होता क्या है और ये कैसे काम करता है। एक उछलती हुई बॉल को दीवार पर फेंकने की कल्पना करो। वह वापस उछलती है। जैसे बॉल दीवार से टकराकर लौट आती है, वैसे ही लाइट भी कुछ सतहों से टकराकर वापस लौटती है। यह बाउंस बैक होना ही रिफ्लेक्शन कहलाता है। लाइट भी ऐसा ही करती है जब वह शीशे जैसी चिकनी चमकदार सतह से टकराती है। जब लाइट किसी स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस पर गिरती है तो वह एक निश्चित एंगल पर वापस बाउंस होती है, ठीक वैसे ही जैसे बॉल दीवार से टकराकर एक खास दिशा में लौटती है। जब आप शीशे में देखते हैं तो लाइट आपके चेहरे से बाउंस होती है, शीशे से टकराती है और आपकी आंखों में वापस बाउंस करती है, जिससे आपकी इमेज बनती है। इसी वजह से आप खुद को शीशे में साफ साफ देख पाते हैं। शीशे, शांत तालाब और चमकदार चम्मच इसमें अच्छे होते हैं क्योंकि वे चिकने और पॉलिश किए हुए होते हैं। इन सतहों पर लाइट बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बाउंस होती है, जिससे एक क्लियर इमेज बनती है। यही कारण है कि आप तालाब के पानी में पेड़ों की परछाई या चमचमाते चम्मच में अपना चेहरा देख सकते हैं। इसीलिए आप इनमें एक क्लियर इमेज देखते हैं। जितनी स्मूथ और पॉलिश्ड सतह होगी, उतनी ही साफ रिफ्लेक्शन बनेगी। यही वजह है कि पुराने या गंदे शीशे में इमेज धुंधली दिखती है। फिजिक्स में इसे लॉ ऑन ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी जिस एंगल पर लाइट आती है उसी एंगल पर वापस जाती है। इसी नियम की वजह से इमेज सीधी और साफ बनती है। लेकिन खुरदुरी सतहें, जैसे एक टेडी बियर या एक लकड़ी की टेबल, लाइट को सभी दिशाओं में बिखेर देती है। इसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। यहाँ लाइट अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से वापस नहीं जाती, बल्कि हर दिशा में फैल जाती है। आप टेडी बियर को देख सकते हैं, लेकिन उसमें अपना चेहरा नहीं, क्योंकि लाइट एक अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से वापस बाउंस नहीं हो रही है। इसी वजह से लकड़ी, कपड़ा या दीवार जैसी सतहों में रिफ्लेक्शन नहीं दिखता। तो रिफ्लेक्शन इस बारे में है कि लाइट सतहों से कैसे बाउंस होती है। चिकनी सतहें क्लियर इमेज देती है और दूरी सतहें लाइट को बिखेर देती है। यही कारण है कि हम हर जगह रिफ्लेक्शन नहीं देख पाते। अगली बार जब आप अपना रिफ्लेक्शन देखें तो याद रखें, सिर्फ लाइट है जो आपकी तरफ वापस बाउंस भी होती है। एक छोटा सा साइंस मैजिक है जो रोजमर्रा की चीजों में छुपा है। रिफ्लेक्शन हर जगह है, शीशे से लेकर चमकदार फोन तक, कार के शीशे, दुकान की खिड़की और आपके मोबाइल की स्क्रीन, हर जगह लाइट बाउंस होकर इमेज बनाती है। अगली बार जब आप किसी सतह में अपनी इमेज देखें तो सोचें, लाइट की जादू करेगी। कितना कमाल है कि एक सिंपल साइंस प्रिंसिपल हमारी रोजमर्रा की लाइफ को इतना इंटरेस्टिंग बना देता है। काफी कूल है ना? अब रिफ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। लाइट की बेंडिंग ट्रिक। रिफ्रैक्शन एक ऐसा कमाल का फेनोमेनन है जिसमें लाइट अपनी दिशा बदल लेती है जब वह एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जाती है। यह सुनने में जितना सिंपल लगता है, असल में उतना ही मजेदार और जरूरी भी है। जब लाइट एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जाती है, जैसे हवा से पानी में, तो उसकी स्पीड बदल जाती है और वह मुड़ जाती है। इसी वजह से पानी में तैरती मछलियां हमें अपनी असली जगह से थोड़ी अलग दिखती हैं। लाइट की यह बेंडिंग नेचर हमें रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार देखने को मिलती है। इसलिए एक स्ट्रॉ पानी के गिलास में टूटी हुई दिखती है। पानी के नीचे वाले हिस्से से लाइट जब पानी से बाहर निकलकर हवा में आती है तो मुड़ जाती है। यह ट्रिक सिर्फ स्ट्रॉ पर ही नहीं, बल्कि किसी भी चीज पर लागू होती है जो पानी या किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल में डूबी हो। आपका दिमाग सोचता है कि लाइट एक सीधी लाइन में आई, इसलिए स्ट्रॉ मुड़ी हुई दिखती है। असल में लाइट की दिशा बदल चुकी होती है, लेकिन हमारा ब्रेन उसे सीधा ही समझता है। इसी वजह से हमें चीजें अपनी असली जगह से हटकर दिखाई देती हैं। ये फुटपाथ से कीचड़ में दौड़ने जैसा है। आप धीमे हो जाते हैं और दिशा बदल देते हैं। जैसे ही आप एक अलग सतह पर पहुंचते हैं,
आपकी स्पीड और मूवमेंट बदल जाती है, वैसे ही लाइट भी मटेरियल बदलते ही अपनी चाल और दिशा बदलती है। रिफ्रैक्शन शीशे, हीरे और यहां तक कि आपके चश्मे में भी होता है। जब आप चश्मा पहनते हैं तो लेंस लाइट को मोड़कर आपकी आंखों तक सही इमेज पहुंचाते हैं। प्रिज्म में लाइट के रंग अलग अलग बैंड होते हैं, जिससे खूबसूरत रंगीन पैटर्न बनते हैं। मुड़ने की मात्रा मटेरियल पर डिपेंड करती है। हीरे लाइट को बहुत मोड़ते हैं, जिससे वे चमकते हैं। इसी वजह से हीरे में इतनी ब्रिलियंस और स्पार्कल आती है। अलग अलग मटेरियल्स में लाइट का बैंड अलग अलग होता है और यही उनकी खासियत बनाता है। रिफ्रैक्शन हमें मैग्नीफाइड चीजें देखने में मदद करता है और इंद्रधनुष बनाता है। जब सूरज की किरणें बारिश की बूंदों से गुजरती हैं, तो वे मुड़ती हैं और अलग अलग रंगों में बंट जाती हैं, जिससे आसमान में खूबसूरत इंद्रधनुष बनता है। मैग्नीफाइंग ग्लास भी इसी ट्रिक का इस्तेमाल करता है। लाइट की बेंडिंग ट्रिक हर जगह है। चाहे आप पानी में कोई चीज देखें, चश्मा पहने या आसमान में इंद्रधनुष देखें, रिफ्रैक्शन हर जगह अपना जादू दिखा रहा है। अगली बार जब आप किसी चीज को मुड़ा हुआ देखें, तो समझ जाइए कि यह लाइट की कमाल की बेंडिंग ट्रिक है। शोडाउन का समय, रिफ्लेक्शन बनाम रिफ्रैक्शन। आज हम जानेंगे कि लाइट कैसे अलग अलग सतहों पर अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। रिफ्लेक्शन तब होता है जब लाइट किसी सतह से बाउंस होती है और उसी मटेरियल में रहती है, जैसे शीशा। यह एक साधारण प्रक्रिया है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत दिलचस्प है। रिफ्रैक्शन तब होता है जब लाइट किसी सतह से गुजरती है और एक नए मटेरियल में एंटर करते ही मुड़ जाती है, जैसे पानी या शीशा। यह प्रक्रिया लाइट की स्पीड में बदलाव के कारण होती है। रिफ्लेक्शन के लिए एक चिकनी, चमकदार सतह की जरूरत होती है। रिफ्रैक्शन के लिए एक पारदर्शी मटेरियल की जरूरत होती है। दोनों प्रक्रियाओं के लिए सतह की क्वालिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। रिफ्लेक्शन में लाइट कभी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करती, रिफ्रैक्शन में यह करती है और मुड़ जाती है। यह बदलाव लाइट की दिशा और स्पीड दोनों को प्रभावित करता है। एक विंडो दोनों कर सकती है। यह लाइट को पास होने देती है, रिफ्रैक्शन, और एक हल्की रिफ्लेक्शन दिखाती है। यह हमें दिखाता है कि कैसे एक ही वस्तु दोनों प्रक्रियाओं को प्रदर्शित कर सकती है। एंगल और मटेरियल तय करते हैं कि लाइट के साथ क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दुश्मन नहीं है, वे सिर्फ लाइट के बिहेव करने के अलग अलग तरीके हैं। दोनों प्रक्रियाएं हमें लाइट के गुणों को समझने में मदद करती हैं। दोनों ट्रिक्स हमें दुनिया को शानदार तरीकों से देखने में मदद करती हैं। प्रिज्म के माध्यम से देखने पर हमें इंद्रधनुष के रंग दिखाई देते हैं, जबकि शीशे में हम अपनी परछाई देख सकते हैं। यही लाइट का जादू है। यह हमें हर रोज की चीजों को एक नए दृष्टिकोण से देखने का मौका देता है। लाइट बाउंस क्यों करती है? यह सब एटम और इलेक्ट्रॉन के बारे में है। जब लाइट किसी शीशे से टकराती है, तो उसकी एनर्जी सतह पर मौजूद इलेक्ट्रॉनों को एक्साइट करती है। इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एक नई लाइट वेव के रूप में तेजी से छोड़ते हैं, इसे वापस भेजते हैं। इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। चिकनी, चमकदार मटेरियल में एटम इस तरह से लाइन में लगे होते हैं कि लाइट एक अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से वापस बाउंस होती है, जिससे एक क्लियर इमेज बनती है। खुरदुरे या डार्क मटेरियल में इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसे वापस बाउंस करने के बजाय गर्मी में बदल देते हैं। इसलिए एक काली शर्ट धूप में गर्म हो जाती है, लेकिन एक शीशा ठंडा और चमकदार रहता है। ग्रेट रिफ्लेक्शन का रहस्य सतह की एटॉमिक स्ट्रक्चर में है। लाइट पानी में एंटर करते ही क्यों मुड़ती है? यह सब स्पीड के बारे में है। सैनिकों की एक लाइन की कल्पना करो जो फुटपाथ से कीचड़ में मार्च कर रही है। एक तरफ पहले धीमी हो जाती है, जिससे पूरी लाइन मुड़ जाती है। लाइट वेव्स भी ऐसा ही करती है। जब वेव का कुछ हिस्सा धीमे मटेरियल में एंटर करता है, तो वह मुड़ जाता है। मुड़ने की मात्रा मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है। हीरे पानी से ज्यादा लाइट मोड़ते हैं। अगर लाइट सीधी टकराती है, तो वह बस धीमी हो जाती है, लेकिन मुड़ती नहीं। इस मुड़ने को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, और यह सब स्पीड में बदलाव के बारे में है। फिजिक्स, जादू नहीं। चलो वाइल्ड में रिफ्लेक्शन को स्पॉट करते हैं। शीशे, कार के शीशे और स्टोर के शीशे सभी सेफ्टी और कन्वीनियंस के लिए रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। शांत झीलें और गड्ढे नेचुरल शीशे का काम करते हैं, दुनिया की उल्टी इमेज दिखाते हैं। यहां तक कि चमकदार बर्तन, दरवाजे के हैंडल और फोन स्क्रीन भी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं।
चांद इसलिए चमकता है क्योंकि वह सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। ज्यादातर चीजें जो आप देखते हैं वे रिफ्लेक्टेड लाइट के कारण दिखाई देती हैं। मूवी प्रोजेक्टर, पेरिस्कोप और टेलीस्कोप सभी काम करने के लिए रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। चम्मच से लेकर सैटेलाइट तक रिफ्लेक्शन हर जगह है। अपनी आंखें खुली रखो, आप इसे अपने आसपास हर जगह देखोगे। अब चलो एक्शन में रिफ्रैक्शन ढूंढते हैं। चश्मे और कॉन्टैक्ट लेंस हमें साफ देखने में मदद करने के लिए लाइट को मोड़ते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास चीजों को बड़ा दिखाने के लिए रिफ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूरज की रोशनी बारिश की बूंदों में मुड़ती और बंटती है। रिफ्रैक्शन और थोड़ा सा रिफ्लेक्शन। कैमरे, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप सभी लाइट को मोड़ने और फोकस करने के लिए लेंस का इस्तेमाल करते हैं। टेलीस्कोप दूर के सितारों को करीब लाते हैं, माइक्रोस्कोप छोटी दुनिया को दिखाते हैं। यह सब रिफ्रैक्शन की वजह से। इंद्रधनुष से लेकर रीडिंग ग्लास तक रिफ्रैक्शन हमें सुपर साइट देता है। लाइट की बेंडिंग पावर हर जगह है। तो यह सब क्यों मायने रखता है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझना हमें यह समझने में मदद करता है कि हम लाइट को कैसे देखते और इस्तेमाल करते हैं। शीशे, कैमरे, चश्मे, फाइबर ऑप्टिक्स और यहां तक कि इंटरनेट भी इन प्रिंसिपल्स पर डिपेंड करता है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हमारी टेक्नोलॉजी को पावर देते हैं, हमें स्पेस एक्सप्लोर करने में मदद करते हैं और हमें सबसे छोटे डिटेल्स देखने देते हैं। यह जानना कि लाइट कैसे काम करती है हमें बेहतर प्रॉब्लम सॉल्वर और इन्वेंटर बनाता है। अगली बार जब आप अपनी रिफ्लेक्शन या इंद्रधनुष देखें तो याद रखें, आपको साइंस पता है। सवाल पूछते रहें और लाइट के वंडर्स को एक्सप्लोर करते रहें। अगली बार तक जिज्ञासु रहें।